फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लक्षिता गुरु अकेडमी। दोस्तों, जैसा कि हम लोग जो है जीआईसी मेंस और आश्रम पद्धति मेंस के लिए जो है ऑलरेडी नया बैच स्टार्ट किए हुए हैं और इसमें आपका जो चल रहा टॉपिक उसका नाम है आपका डिफरेंशियल इक्वेशन। डिफरेंशियल इक्वेशन में हम लोग मेथड ऑफ फाइंडिंग द फर्स्ट डिग्री का डिफरेंशियल इक्वेशन जो होता है उसको कैसे सॉल्व करते हैं, उसके कौन कौन से मेथड है उसके बारे में हम लोग बात कर रहे थे। तो पहला हमने देख लिया वेरिएबल सेपरेबल मेथड, दूसरा हम लोग जो है बात कर रहे थे होमोजीनियस। तो कुछ होमोजीनियस पे बेस्ड हमने जो है कुछ प्रॉब्लम्स कर लिए थे, कुछ अभी और कर लेते हैं ताकि आपके लिए एक सफिशियंट क्वेश्चंस रहे। ठीक है, तो उसी क्रम में हम लोग आगे बढ़ते हैं। आपका क्वेश्चन है सो दैट द डिफरेंशियल इक्वेशन सो दैट द डिफरेंशियल इक्वेशन डिफरेंशियल इक्वेशन आपका है 2y e रेज़्ड टू पावर x by y dx प्लस y माइनस 2x e to power x by y dy equals to 0 is homogeneous and find its particular solution. Find its particular solution given that x equals to 0 when y equals to 1। ठीक, ये क्वेश्चन है आपका। तो सबसे पहले जो आपका डिफरेंशियल इक्वेशन है वो क्या है, 2y e to power x by y dx प्लस y माइनस 2x e raised to power x by y dy equals to 0। इसको हमें होमोजीनियस दिखाना होगा। होमोजीनियस दिखाने के लिए हमने आपको दो तीन तरीके बताए थे कि कैसे किसी भी फंक्शन को होमोजीनियस दिखाया जाता है। एक तरीका सिंपल सा ये था कि जहाँ पे x है वहाँ पे हम लोग लैम्डा x रखते हैं। आपको याद होगा फॉर होमोजीनियस के लिए हम लोग क्या करते हैं, हमने डिफरेंशियल ही बताए थे। तो फॉर एफ ऑफ लैम्डा x और लैम्डा y, इट मींस x के प्लेस पे लैम्डा x रखते हो और y के प्लेस पे लैम्डा x, तो आपको मिल क्या जाए लैम्डा रेज़्ड टू पावर n f ऑफ x कामा y। ठीक है, और यदि आप ऐसा दिखा पाते हैं तो हम कहेंगे गिवन फंक्शन है जो होमोजीनियस फंक्शन ऑफ डिग्री है। इस लैम्डा की जो भी पावर होती है वही क्या होता है उस फंक्शन की डिग्री हुआ करती है। ठीक है, तो इसी तरीके से हम लोग यहाँ पे भी बात करेंगे। तो सबसे पहले आप जैसा कि हमने बताया था जो होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन होता है उसका फॉर्म आपका कुछ इस टाइप का था, dy by dx इक्वल्स टू f1x, y upon f2x, y where f1 and f2 are function of x y of the same degree। ठीक है, जिसकी डिग्री क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। तो अब यहाँ पे देखिए तो जो आपका डिफरेंशियल इक्वेशन है e raised to power x by y है। होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन में एक वर्किंग रूल हमने आपको बताया था कि भाई जब y होगा वहां पे क्या पुट कर देते, vx करते थे। ठीक है, लेकिन जैसे मान लीजिए y इक्वल्स टू vx पुट किया तो यहाँ से देखा जाए तो v की वैल्यू क्या आ जाएगी y by x, लेकिन जो क्वेश्चन गिवन है वहां पे देखिए e raised to power x by y है। तो आप करेंगे क्या, इससे अच्छा ये है कि आप जो है x को vy पुट कर दो। ठीक है, x को क्या कर दो आप vy पुट कर दो। जैसे ही आप x को vy पुट कर दो तो जो x by y है उसके प्लेस पे आपका क्या हो जाएगा, v हो जाएगा। ठीक है, इसको थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। तो इसको आप लिख सकते हो क्या 2y e raised to power x by y dx माइनस y माइनस 2x e to power x by y dy। ठीक है, अब इसको आप dx by dy भी लिख सकते हो यहाँ से। तो डायरेक्ट में लिख दे रहा हूँ dx by dy। इसको चाहे तो माइनस कॉमन लेके इसको पॉजिटिव बना दे, यानी 2x e raised to power x by y। ठीक है, अपान कर दो किसको, और ये y माइनस तो रहेगा ही, ये माइनस y इधर कर दो। ठीक, और अपान में क्या जाएगा 2y e to power x by y हो जाएगा। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, x जहाँ है वहां पे vy पुट करेंगे। ठीक है, सिंपली ये कहें कि जहाँ पे x by y है वहां पे v पुट करेंगे, फिर इसको हम डिफरेंशिएट करते हैं। ठीक है, इसको डिफरेंशिएट करें विद रिस्पेक्ट टू y तो क्या मिल जाएगा dx by dy इक्वल्स टू v प्लस y dv by dx। ठीक है,
सॉरी डीवी बाई डी वाई। ठीक है, अब इस सब्स्टिट्यूशन का हमें यूज करना है। तो किया जाए, यहाँ पे x है तो आप क्या रखोगे वी वाई, तो टू यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएगा, नहीं सॉरी यहाँ पे बाहर नहीं है, कैंसिल नहीं हो, साथ ही रहेगा। तो यहाँ पे आ जाएगा 2x प्लेस पे आप रखोगे वी वाई, और ई टू पावर एक्स बाई वाई को आप क्या लिखे ई टू पावर वी माइनस वाई को आप ऐसा रहने दो, ठीक है। और नीचे आप यहाँ पे वी वाई वही रहेगा आपका 2y ई टू पावर व्हाट वी हो जाएगा। और डी एक्स बाई डी वाई के प्लेस पे आप क्या रखोगे v प्लस वाई डी वी बाई डी वाई, ठीक है। क्या रखोगे v प्लस वाई डी वी बाई डी वाई। अब यहाँ से करना क्या होता है, बस वही यूजुअल प्रोसेस जो आप पहले करते आए हैं। v को हम जो है इस साइड में लाएंगे, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे, फिर वेरिएबल सेपरेबल की मेथड से हम लोग जो है इसको सॉल्व कर ले जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ से काम और कर लीजिए, y आप कॉमन ले लेंगे तो y आपका कैंसिल आउट हो जाएगा। तो आपको यहाँ से मिलेगा क्या एक्चुअली 2v ई टू पावर v माइनस 1 अपान 2 ई टू पावर v, ठीक है, ये मिल जाए। अब इस v को आप राइट साइड में ट्रांसफर करेंगे तो आपको मिलेगा यहाँ से y डी वी बाई डी वाई इक्वल्स टू 2v ई टू पावर v माइनस 1 अपान 2 ई टू पावर v माइनस v, ठीक है। तो एलसीएम लेंगे तो आपको यहाँ से मिल जाएगा 2v ई टू पावर v माइनस 1 माइनस 2v ई टू पावर v अपान 2 ई टू पावर v। क्यों भाई, यही तो मिलेगा यहाँ से। अब आप देख रहे हैं कि यहाँ पे 2 ई टू पावर v पॉजिटिव है या नेगेटिव है, ये आपका जो है कैंसिल आउट हो जाएगा, और आपका बचेगा क्या माइनस 1 अपान 2 ई टू पावर v बचेगा, ठीक है। तो हम ऊपर इरेज कर दे रहे हैं, आप वीडियो को पॉज करके आप नोट कर सकते हैं। यहां से आपको मिल जाएगा, अभी v है और y फंक्शन ऑफ v फंक्शन y, v को v वाले टर्म्स एक साइड में रखेंगे और y वाले टर्म्स को एक साइड में रखते हैं हम लोग। यहाँ से मिल जाएगा 2 ई टू पावर v dv, ठीक है, और 1 अपान y dy। फिर इसको आप इंटीग्रेट कर दो, तो कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा, 2 ई टू पावर v हो जाएगा, और 1 अपान y का क्या हो जाएगा log y प्लस c, ठीक है। अच्छा, अब जहां v है उसके प्लेस पे आप क्या रखोगे x बाई वाई रखोगे, है ना। जहां पे v है वहां पे आप क्या रखोगे log ऑफ सॉरी x बाई वाई रखना है, ठीक है। यहाँ पे एक चीज नेगेटिव है, ये -1 है, इसको आप यहाँ पे रख लो, ठीक है। तो आ जाएगा 2 ई टू पावर यानी जो है x बाई वाई, ठीक है भाई, और ये आपका रहेगा माइनस log y प्लस c, ठीक। अब यहाँ पे करा हमें पर्टिकुलर सोल्यूशन निकालना है, तो हमने आपको बताया पर्टिकुलर सोल्यूशन का मतलब ये होता है कि जो कांस्टेंट होता है उसको हमें रिमूव करना होता है ना। जो गिवन कंडीशन है उसी के हेल्प से उस कांस्टेंट को हम लोग रिमूव करते हैं। जो रिमूव कहाँ से करते हैं, जो जनरल सोल्यूशन आता है वहीं से पर्टिकुलर सोल्यूशन आता है। बस आपको ध्यान रखना, जो कंडीशन गिवन है उस कंडीशन का यूज करते हुए आप जनरल सोल्यूशन से पर्टिकुलर सोल्यूशन आप फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। तो हम लोग इस कंडीशन का यूज कर लेते हैं, तो यहाँ से आपको मिल जाएगा, यानी जब जो है आपका x 0 होगा, ठीक है, x की वैल्यू क्या होगी 0 होगी व्हेन, यानी x इक्वल्स टू 0 व्हेन y इक्वल्स टू 1, ठीक है। जब y की वैल्यू 1 होगी, x की वैल्यू क्या होगी 0, उस केस में आपको मिलेगा क्या, बस हमारा उद्देश्य जो कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन है उसको हमें फाइंड आउट करना होता है, ठीक है। तो आपका यहाँ से मिल जाएगा जो है 2 ई टू पावर 0 हो जाएगा, यानी 0 ही हो जाएगा, माइनस log 1 इसकी वैल्यू 0, तो सिंपली आपको जो यहाँ से c की वैल्यू मिल जाएगी वो आपका क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, ई टू पावर 0 दैट इज 1, ठीक है। c की वैल्यू यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा 2 मिल जाएगा। अब करना क्या होता है, इसको आप मान लो इक्वेशन मान लो फर्स्ट मान लो चाहे तो, ठीक है। इस फर्स्ट में जो है c की वैल्यू आप क्या करो पुट कर दो। चीजें सिंपल होती है डिफरेंशियल इक्वेशन, इसमें कुछ होता नहीं, बस आपको ये होता है कि एक पहचानना आना चाहिए, ठीक है। कौन सा डिफरेंशियल इक्वेशन है भाई, लीनियर है, होमोजीनियस है, कि रिड्यूसिबल टू लीनियर है, कि रिड्यूसिबल टू होमोजीनियस है ना।
और यदि आपको पता चल जाए तो इसके बाद फिर जो हर डिफरेंशियल इक्वेशन के पर्टिकुलर रूल होता है। वेरिएबल सेपरेबल का हमने बता ही दिया कि भाई आप करना क्या, तो जो फंक्शन ऑफ एक्स या फंक्शन ऑफ वाई है डिफरेंशियल इक्वेशन, उसको हम लोग अलग अलग कर लेते हैं, फिर इसको सिंपली इंटीग्रेट करते हैं। ठीक है, होमोजीनियस आप पहले पता कर लो भाई उसको फॉर्म में क्या होना चाहिए, डी वाई बाई डी एक्स प्लस टू एफ वन एक्स वाई और एफ टू एक्स वाई, जहाँ पे एफ वन एक्स और एफ टू वाई क्या होना चाहिए, सेम डिग्री का होना चाहिए। ठीक है, फंक्शन ऑफ एक्स वाई ऑफ द सेम डिग्री। अच्छा, जब पता चल जाए तो वाई इक्वल्स टू वी एक्स पुट करो। लेकिन जब डी वाई बाई डी एक्स है तो जब पता चला, कभी कभी सिचुएशन ये होती है कि डी एक्स बाई डी वाई करने पे ज़्यादा आसान होता है ना, डिपेंड करता है क्वेश्चन पे, है ना, क्वेश्चन का फॉर्मेट कैसा है। ठीक है, तो जब डी एक्स बाई डी वाई होगा तब आप एक्स इक्वल्स टू वी वाई पुट करोगे। ठीक है, ये छोटी छोटी बातें ध्यान रखना है। इसको कंप्लीट कर लेते हैं। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट आपको यहाँ से मिल जाएगा 2e⁻x/y, ये माइनस log y, तो आप इसको लेफ्ट साइड में लाइए तो प्लस हो जाएगा, प्लस log y। सी की वैल्यू कितना है भाई, सी की वैल्यू आपका 2 आया, बस इसी आंसर। ठीक है, ये आपका जो है कंप्लीट सॉल्यूशन होता है। ठीक, चलिए अब हम लोग एक नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इस क्वेश्चन को देखिए, बोर्ड में लिखा हुआ कह रहे हैं कि सो दैट द फैमिली ऑफ कर्व फॉर विच द स्लोप ऑफ टेंजेंट एट एनी पॉइंट दिस मच it is x square plus y square upon 2xy is given by x square minus y square equals to c। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। अब यहाँ पे आपसे ये नहीं कहा जा रहा है कि कोई डिफरेंशियल इक्वेशन है उसको आप सॉल्व करो, चेक करो, इसको वर्ड फॉर्म में जो है इसको जो है क्वेश्चन को कन्वर्ट किया है। अब यहाँ पे आपको समझना होगा इस क्वेश्चन का मीनिंग क्या है। क्वेश्चन का मीनिंग सिंपली ये है, कह रहा है कि सो दैट द फैमिली ऑफ द कर्व फॉर विच द स्लोप ऑफ द टेंजेंट। अब देखिए जो स्लोप ऑफ द टेंजेंट एट एनी पॉइंट क्या होता है, dy बाई डी एक्स होता है। ये जो गिवन है कुछ नहीं, क्या है, ये dy बाई डी एक्स गिवन। ठीक है, इज गिवन बाय दिस वन। अब इसका ये क्या है, सोल्यूशन दे दिया है। ठीक है, यानी इस डिफरेंशियल इक्वेशन dy बाई डी एक्स एक डिफरेंशियल इक्वेशन ही तो बना। अब इसका सोल्यूशन यहाँ पे गिवन है। कितना इजी क्वेश्चन है, लेकिन सिर्फ इस क्वेश्चन का फॉर्मेट चेंज कर दिया, क्वेश्चन का मतलब मीनिंग थोड़ा सा मतलब डायरेक्ट न दे करके थोड़ा सा घुमा के दे दिया। ठीक है, इन वर्ड में। अब इसको जिसको थोड़ा सा आइडिया नहीं होगा, या कभी कभी स्थिति ये होती है समय का प्रेशर रहता है या एग्जाम का प्रेशर रहता है, ज्यादातर आप देखते होंगे लगभग हर एग्जाम में 5 से 7 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो आपको आते हैं फिर भी छूट जाते हैं। इसके पीछे वजह सिर्फ यही होती है, एक तो प्रेशर रहता है थोड़ा सा, आपको बिल्कुल कूल होकर पेपर देना चाहिए। आप जो क्वेश्चन पेपर होता है उसको आप अच्छे से रीड नहीं करते, देखा अरे ये तो वर्ड प्रॉब्लम है, आपको लगा कि यार इसमें पता नहीं क्या है, चीजें समय नहीं होता इतना आप डीपली सोच सको, जल्दी से स्किप करके आगे निकल जाते हैं। नहीं, थोड़ा सा रुकना चाहिए, थोड़ा सा क्वेश्चन के बारे में विचार करना है। सिंपल है क्वेश्चन, कुछ नहीं दिया है, डी बाई डी इक्वल्स टू ये आपका दे दिया है डिफरेंशियल इक्वेशन है, उसका सॉल्यूशन भी दे दिया है, बस इसको आपको सॉल्व कर लेना है। हाँ, तो चलिए करते हैं हम लोग। तो आपको पता है कि स्लोप ऑफ द टेंजेंट एट एनी कर्व, ठीक है, एट एनी पॉइंट एट एनी कर्व क्या होता है, डी वाई बाई डी एक्स होता है। आई किसके इक्वल दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 2xy के इक्वल गिवन। अब सबसे पहला क्या हमें डिफरेंशियल इक्वेशन इसको हमें सॉल्व करना है। अब सॉल्व करने का मतलब ये कि इसको पहले पहचानिए तो किस फॉर्म का है, कौन सा डिफरेंशियल इक्वेशन है। यदि होमोजेनियस चेक करने की बात किया जाए, यहाँ पे ऐसा तो कुछ कहा नहीं होमोजेनियस आप चेक करो, वैसे आप ओनली चेक करो, यहाँ पे डिग्री 2 है, डिग्री 2 है 1 1 यानी 2, तो ये क्या हो, यानी 2 2 हर जगह है। ठीक है, 2 2 जो है हर जगह है डिग्री, इट में से क्या हो, होमोजेनियस हो गया। ठीक है, इट इज होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक, जब होमोजेनियस हो गया तो सीधा सीधा वर्किंग रूल क्या, पुट y इक्वल्स टू vx, जहाँ पे y है वहाँ पे vx पुट करो, तो dy बाई dx इक्वल्स टू क्या आ जाए, v प्लस x dv बाई dx। ठीक है, यहाँ पे डायरेक्ट लिखो, यानी आपको मिल जाएगा v प्लस x dv बाई dx, जहाँ y है वहाँ पे vx पुट करोगे तो v स्क्वायर x स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ पे 2x v x हो जाएगा। ठीक है भाई, x स्क्वायर यहाँ से कॉमन ले लो तो आपको मिल जाएगा x dv बाई dx, v को इधर ट्रांसफर कर देना, x स्क्वायर हो जाएगा यहाँ से कॉमन, तो मिलेगा 1 प्लस वी स्क्वायर अपॉन 2v माइनस v। ठीक है भाई, एलसीएम ले लो, यहाँ से एलसीएम लोगे आप क्या आएगा, 2v 1 प्लस वी स्क्वायर माइनस 2v स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से सब्ट्रैक्ट कर दो, मिल जाएगा आपको 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन 2v आ जाएगा, दिस इज योर x dv बाई dx। क्यों भाई, अब सिर्फ वही वेरिएबल से टेबल का काम है, इसके हेल्प से इसको आप सॉल्व कर लीजिए।
v वाले टर्म्स को एक साइड में लाएं तो आप ये आपका पलट जाएगा, यानी 2v अपान 1 माइनस वी स्क्वायर dv और 1 अपान एक्स dx। क्यों भाई, सिंपली इंटीग्रेट कर दो। तो यहाँ पे जो है इसको इंटीग्रेट करेंगे तो क्या है, 1 माइनस वी स्क्वायर को क्या मानोगे आप, टी मानोगे। ठीक है, 1 माइनस वी स्क्वायर को आप क्या मानोगे, टी मानोगे। तो यहाँ पे एक काम करना चाहो तो आप थोड़ा सा ये भी कर सकते हो इसको, क्योंकि -2 आ गया, यहाँ पे माइनस तो है नहीं, इससे कोई फर्क पड़ने वाला है नहीं फिलहाल। इसको आप इंटरचेंज यहाँ से भी कर सकते हो ना, 2v कर दो, इसको v स्क्वायर माइनस 1 कर दो। ठीक है, dv कर दो, इस माइनस को इधर लगा दो, क्या फर्क पड़ता है, 1 अपान एक्स dx। अब इसको v स्क्वायर माइनस 1 को t मानोगे तो सीधे 2v आ जाएगा, है ना। हालांकि उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता है, नेगेटिव आ जाता, उससे कोई दिक्कत थी नहीं फिलहाल। चलिए, तो अब ये सीधा सीधा क्या है, उसको मैं अलग से नहीं करना चाह रहा हूँ, आपको पता है इसको जैसे ही आप t मानोगे ना 2v dv = dt हो जाएगा। ठीक है, तो 2v dv की जगह 2v dv = dt रख देंगे इसके प्लेस पे, सिंपली आ जाएगा, यानी dt/t। dt/t का मतलब क्या हुआ, log t, और t की जगह आप ये रख दोगे वैल्यू, तो मैं डायरेक्ट इसका जो है आंसर लिख दे रहा हूँ, यानी log t मीन्स जो है v स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू ये आएगा माइनस log x प्लस c। ठीक है भाई, सिंपल है कैलकुलेशन अब तो। और इस माइनस log x को आप इधर राइट साइड में लाओगे तो प्लस log x हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से मिल जाएगा नहीं log v स्क्वायर माइनस 1 प्लस log x इक्वल टू c। log m प्लस log n क्या हो जाएगा, log mn हो जाएगा। ठीक है, यानी log v स्क्वायर माइनस 1 इंटू एक्स इक्वल टू सी हो जाएगा। क्यों भाई, यही तो होगा। अब यहाँ पे करना क्या है, जैसा कि v की प्लेस पे आप क्या रखोगे, y/x रखोगे। ठीक है, v के प्लेस पे आप क्या रखोगे, y/x। और एक काम और करना चाहिए, कांस्टेंट ही तो है, यहाँ पे भी log रख दो, तो log इससे फायदा क्या हो, log दोनों तरफ से आप हटा सकते हो। ठीक है, तो जब आप log को हटाएंगे तो आपको मिलेगा, इधर साइड में लिख दे रहा हूँ, आपको मिल जाएगा v स्क्वायर माइनस 1 इंटू एक्स इक्वल टू सी सिंपली। और आपने पुट क्या किया था, y इक्वल टू वी एक्स किया था, है ना। v की प्लेस पे क्या रखोगे, y/x, यहाँ पे रखेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, यानी y स्क्वायर अपान एक्स स्क्वायर माइनस 1 इंटू एक्स इक्वल टू सी। तो ये मिल जाएगा y स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपान एक्स स्क्वायर इंटू एक्स इक्वल टू सी। एक्स कैंसिल आउट हो जाएगा तो सिंपली एक्स बचेगा यहाँ पे, वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू सी एक्स। एक्स को मल्टीप्लाई कर देंगे, बस ये आपको लाना है, हेंस द रिजल्ट। ठीक है, तो सिंपल क्वेश्चन था, अच्छा क्वेश्चन था, इसको माइंड में रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम लोग। अब इस प्रॉब्लम को देखिए, कह रहा है कि सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन dy/dx इक्वल टू y माइनस एक्स प्लस 1 अपान y प्लस एक्स प्लस 5। अभी जो क्वेश्चन आपका क्या है, रिड्यूसिबल टू होमोजेनियस फॉर्म। ठीक है, यानी इसको होमोजेनियस फॉर्म इसको कन्वर्ट करना होगा। ये रीजन यहाँ पे देखिए 1 डिग्री 1 है, बट यहाँ पे कांस्टेंट हम आ रहे हैं। इन्हीं कांस्टेंट को हमें क्या करना होता है, रिमूव करना होता है। इसका हमें एक वर्किंग रूल बता रहा हूँ, वर्किंग रूल इन द सेंस इसी क्वेश्चन को जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो अपने आप में एक वर्किंग रूल, आपको छोटा सा वर्किंग रूल है, कुछ खास इसमें है नहीं, बस उद्देश्य हमारा ये होता है जो कांस्टेंट टर्म है इसको हमें रिमूव करना होता है। उसको रिमूव करने का जो तरीका है आप देख लीजिए, कभी कभी क्वेश्चन मिल जाते हैं इस फॉर्म के। तो आप करेंगे क्या, जहाँ पे x पुट यानी स्मॉल x है वहां पे कैपिटल x प्लस एच रखना, जहाँ पे स्मॉल y वहां पे कैपिटल y प्लस के रखना। ठीक है, और जहाँ पे dy/dx कुछ कैपिटल dy/कैपिटल dx, बस इतना सा जो है आपको सब्स्टिट्यूशन इसको रखना होगा। जैसे ही आप रखेंगे उसके बाद एक इक्वेशन बनेगा, यहाँ पे भी न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों, उसको आप जीरो करके सॉल्व करेंगे तो जो ये अपने आप जो है रिमूव हो जाएगा। ठीक है, फिर आपका होमोजेनियस फॉर्म में ऑलरेडी कन्वर्ट हो जाएगा। फिर आपका जो होमोजेनियस फॉर्म को सॉल्व करने का जो तरीका होता है फिर उसी तरीके से आप इसको प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। चलिए देखते हैं, हम मान लो पुट करते हैं एक्स की जगह एक्स प्लस एच और वाई की प्लेस वाई प्लस के और डी वाई प्लेस पे डी वाई बाई डी एक्स। तो यहाँ से आपको मिलेगा यानी डी वाई बाई डी एक्स, वाई मीन्स कैपिटल वाई प्लस के माइनस कैपिटल एक्स माइनस एच प्लस 1। ठीक है भाई, अपान यहाँ पे क्या आएगा, कैपिटल वाई प्लस के
एक्स के प्लेस पे आ जाएगा कैपिटल एक्स प्लस एच प्लस 5, यही तो मिलेगा, है ना। अब जो वेरिएबल है इसको आप अलग कर लेते हैं, यानी कैपिटल वाई माइनस कैपिटल एक्स, और आपको मिलेगा प्लस के माइनस एच प्लस 1 और कैपिटल वाई प्लस एक्स प्लस के प्लस एच प्लस 5। क्यों भाई? और ये आपका डी वाई बाई डी एक्स तो रहेगा, ठीक। अब ये जो टर्म्स आपको मिल रहे हैं ना, इसको क्या कर लो, आप सॉल्व कर लो, ठीक है। सॉल्व करने के बाद इसको जो है इसकी एच और के की वैल्यू को आप जो है निकाल लीजिए, ठीक है। एच के की वैल्यू को आप निकाल लीजिए, फिर एच के की वैल्यू यहाँ पे रख देंगे तो अपने आप ही रिमूव हो जाएगा, ठीक है। इसको आप अलग करके जो है जीरो करके इसको आप सॉल्व कर लेंगे। कैसे? यानी जो है के माइनस एच प्लस 1 को जीरो कर दो और के प्लस एच प्लस 5 को जीरो कर दो, ठीक है। यहाँ से जब जीरो करोगे तो आप ऐड कर दो, यानी सिंपली सॉल्व करना है, लीनियर टाइप का है, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा और आपका बचेगा 2k इक्वस टू -6 हो जाएगा, k इक्वस टू आपका आ जाएगा -3, ठीक है। k की वैल्यू यहाँ पे रखो -3 माइनस एच प्लस 1 इक्वस टू 0, तो यहाँ पे आप -2 आ जाएगा, एच इक्वस टू माइनस यानी 2 हो जाएगा, एच इक्वस टू -2, ठीक। अब इस और एच और के की वैल्यू आप यहाँ पे क्या करेंगे, रख देंगे, ठीक है। एच की वैल्यू को जो है आप यहाँ पे रख देंगे, तो एच की जगह जैसे के की वैल्यू -3 है, एच की वैल्यू -2 है, ये प्लस हो जाएगा, है ना, और ये 1 यानी आपका जो है 0 हो जाएगा। इसी तरीके से आप यहाँ पे भी रखोगे, के की प्लेस पे -3, एच के प्लेस पे -2, और यहाँ 5 है, ये भी आपको 0 डेफिनेटली 0 होगा ही, है ना। अदरवाइज ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में आता कि हम आपको सलाह न देते, आप इसको सॉल्व करो, सीधे 0 होगा ही होगा, डेफिनेटली होगा, और सीधे आप इसको एज ए होमोजेनियस मानते हुए आप आगे बढ़ जाएंगे, ठीक है। इट मीन्स आपको जो मिला आफ्टर द दिस सब्स्टिट्यूशन, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू कैपिटल वाई माइनस कैपिटल एक्स अपॉन कैपिटल वाई प्लस कैपिटल एक्स, इट इज होमोजीनियस, ठीक है। ये क्या है आपका होमोजीनियस फॉर्म, ठीक। अब अगला काम वही है जो होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन का वर्किंग रूल है, उसी रूल से आप इसको सॉल्व करोगे। तो पुट y इक्वल्स टू bx पुट कर लो, ठीक है। तो यहाँ से मिल जाएगा, यानी dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू v प्लस एक्स डी बाई डी एक्स, ठीक है। तो v प्लस एक्स डी बाई डी एक्स इक्वल्स टू y प्लस वी एक्स माइनस एक्स अपॉन वी एक्स प्लस एक्स, एक्स कॉमन ले लो तो क्या मिल जाएगा, v माइनस 1 अपॉन v प्लस 1 आ जाएगा, ठीक है। v को आप उधर साइड ट्रांसफर करें, यानी एक्स डी वी बाई डी एक्स इक्वल्स टू v माइनस 1 अपॉन v प्लस 1 माइनस v, ये आपका v प्लस 1 हुआ, v माइनस 1 माइनस v, क्यों भाई माइनस v स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है भाई, माइनस v, ये आपका कैंसिल आउट हुआ और एक्स डी वी बाई डी एक्स मिल गया, ठीक है। बस कैलकुलेशन है, अब तो कुछ बचे ही नहीं, और इसको आप कॉमन भी ले सकते हो माइनस, तो आपका आ जाएगा वी स्क्वायर प्लस 1 माइनस वी प्लस 1 एक्स डी वी बाई डी एक्स, ठीक है। बस अब जो फंक्शन ऑफ वी और फंक्शन ऑफ एक्स आ गए, वी वाले टर्म्स को एक साइड में करेंगे और एक्स वाले टर्म्स को हम लोग एक साइड में करेंगे, फिर इसको सिंपली क्या करेंगे, सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ से आपको मिल जाएगा जो है v प्लस 1 अपान वी स्क्वायर प्लस 1 डी वी और माइनस 1 अपान एक्स डी एक्स, कैपिटल एक्स है वही आपको, ठीक, इंटीग्रेट कर दो इसको, या तो आप जो है वी स्क्वायर प्लस 1 है
इसको करोगे तो आप 2 से मल्टीप्लाई कर दो या इसको अलग अलग कर लो, ऐसे भी कर सकते हो। वी अपान वी स्क्वायर प्लस 1 कर दो, ठीक है, प्लस 1 अपान वी स्क्वायर प्लस 1, ये आपका डी वी रहेगा। दिस योर माइनस लॉग एक्स प्लस सी, ठीक है भाई। अब यहाँ से 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 2 से डिवाइड कर दो, तो आपको मिल जाएगा इंटीग्रल एन 1/2 कर दो 2v वी स्क्वायर प्लस 1 dv, ये सीधे आपका क्या हो जाएगा, tan इनवर्स v हो जाएगा, है ना भाई। और दिस योर माइनस log x प्लस सी, यदि इसको आप इंटीग्रेट करोगे तो क्या आ जाएगा 1/2 log ऑफ v स्क्वायर प्लस 1 प्लस tan इनवर्स v माइनस log x प्लस सी। अब v के प्लेस पे वही जो आप सब्स्टिट्यूशन रखो उसको रख दो, यानी y/x 1/2 log y स्क्वायर अपान एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस tan इनवर्स y/x माइनस log x प्लस सी। यहाँ से आपको मिल जाएगा 1/2 log ऑफ y स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर अपान एक्स स्क्वायर प्लस tan इनवर्स y/x, है ना भाई। और इस log को आप इधर ला लो, ठीक है, माइनस जितना पॉसिबल आप सॉल्व कर लो, ये आपका log x हो जाएगा प्लस सी, ठीक। अब इस log x को इधर इस साइड में लाएंगे तो क्या हो जाएगा log m इंटू log n हो जाएगा, ठीक है, क्या हो जाएगा log m इंटू log n हो जाएगा। वन बाई टू log ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपान एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे आ जाएगा प्लस log x टू log c, आप चाहे log c लगा दो कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन में, यहाँ पे log c भी कर सकते हो आप, तो इसका स्क्वायर रूट भी ले लीजिए, ठीक है। थोड़ा सा एक स्टेप और सॉल्व कर लीजिए, अदरवाइज आपकी यही सोल्यूशन होगा, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं जो है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन होता क्या है और उसके प्रॉब्लम को हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए linear differential equation, a differential equation of the form, a differential equation of the form dy by dx plus py equals to q, where p and q are constant or function of x, function of x only, ठीक है। इसको इस तरीके से भी आप लिख सकते हैं और आपको चीजें समझ में आएगी। आप इसको ये भी लिख दो, dy by dx लिख दो, यहाँ पे p of x y equals to q of x y, ठीक, where p and q are function of x and y, सॉरी function of x only। तो अब इसका एक रूल है, ठीक है, वर्किंग रूल ये है कि जब आपको पता चले कोई भी डिफरेंशियल किस फॉर्म का है, इसको सॉल्व करने का तरीका ये होता है कि आप इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालें, यानी वर्किंग रूल आप इसका कर सकते हो। इसका वर्किंग रूल ये है, आप क्या निकालोगे, इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालोगे, IF, वो क्या होता है इंटीग्रल e टू पावर p dx, ठीक। p यहाँ से कैसे मिलेगा, जो कोएफिशिएंट ऑफ y होगा, सॉरी कोएफिशिएंट ऑफ y होगा वो भी फंक्शन ऑफ x या कांस्टेंट भी हो सकता है, ठीक है, कांस्टेंट भी हो सकता है और फंक्शन ऑफ x हो सकता है, फंक्शन ऑफ x हो सकता है, फंक्शन ऑफ y भी हो सकता है। जब फंक्शन ऑफ y होगा उसका दूसरा वर्किंग रूल है, ठीक है। तो अभी हम सिर्फ बात ये कर लें कि डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फॉर्म dy by dx plus p of x, यानी p and q are function of x are constant, then we have to find the integrating factor, that is e to power p dx, ठीक है। अच्छा, जब आप ये निकाल लेंगे देन सोल्यूशन क्या हो जाएगा, सोल्यूशन इज y into integrating factor इंटीग्रल q इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx प्लस c, ये होगा। q मीन समझ रहे हैं,
जो आपका इक्वल साइड में यहाँ पे फंक्शन ऑफ एक्स या कोई कांस्टेंट हो। अच्छा, सपोज करो दूसरा सेकंड क्या हो सकता है फॉर्म, यदि आपका डिफरेंशियल इक्वेशन इस टाइप का हो, डी एक्स बाई डी वाई, और यहाँ पे जो पी और क्यू है वो क्या हो, फंक्शन ऑफ वाई हो, और यहाँ पे एक्स हो, और ये भी आपका क्या हो, फंक्शन ऑफ वाई हो। उस केस में आप करेंगे क्या, जो आप आई एफ निकालेंगे वो फार्मूला आपका बने इंटीग्रल यानी ई टू पावर पी डी वाई बन जाएगा। ठीक है, ये छोटी छोटी बातें ध्यान में रखिएगा। ठीक है, और जो सोल्यूशन की बात करें तो यहाँ जो सोल्यूशन आएगा, जब आपका डी वाई बाई डी एक्स था तो वाई था, जब डी एक्स बाई डी वाई हो जाएगा तो यहाँ पे एक्स होगा, इंटीग्रेटिंग फैक्टर, और यहाँ पे आ जाए इंटीग्रल क्यू। ठीक है, क्यू क्यू अब इस केस में यानी फंक्शन ऑफ वाई होगा या तो कांस्टेंट होगा, और इंटीग्रेटिंग फैक्टर आपका क्या मिला है यहाँ पे, जो भी आएगा आई एफ डी वाई हो जाएगा प्लस सी। ये आपके दो फार्मूले इस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में हम लोग यूज करते हैं। ठीक है, जब डी वाई बाई डी एक्स होगा तो ये लगेगा, जब डी एक्स बाई डी वाई होगा तो ये। उसके बाद एक और आता है रिड्यूसिबल टू लीनियर, जिसको हम लोग बर्नौली भी बोलते हैं। तो उसका एक अलग तरीका होता है ना, लगभग वही चीज़ वहाँ पे भी करते हैं कि उस जो बर्नौली इक्वेशन होती है उसको हम लोग जो है उसको किसमें चेंज मतलब ट्रांसफॉर्म करते हैं लीनियर फॉर्म में। ठीक है, जो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन इस फॉर्म में ट्रांसफर करके जो इसका वर्किंग रूल है उसको कर लेते हैं। जिस तरीके से आपने देखा होमोजीनियस जो रिड्यूसिबल टू होमोजीनियस वाला डिफरेंशियल इक्वेशन था, उसको हम लोग क्या किए, तो उसको जो है होमोजीनियस में हम लोग कन्वर्ट किए। यही काम जो है जो आपका रिड्यूसिबल टू लीनियर है या जिसको आप बर्नौली इक्वेशन बोलते हो, उसको भी हम लीनियर फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। फिर जो इसका वर्किंग रूल है इसकी हेल्प से हम लोग उसको सॉल्व करते हैं। एक क्वेश्चन लेते हैं इस पे बेस्ड। अब इस प्रॉब्लम को देखिए, करें कि सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन x प्लस 1 dy by dx माइनस y इक्वल्स टू e टू पावर x x प्लस 1y का होल स्क्वायर। अब देखा जाए तो लीनियर फॉर्म में है नहीं, इसको हम कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, तरीका यह होता है कि जो लीनियर फॉर्म है आपको भी हमने बताया था कि dy by dx टाइप का होगा, यहाँ p y इक्वल्स टू यहाँ पे q। अब ये p और q फंक्शन ऑफ x और y दोनों हो सकता है। जब फंक्शन ऑफ x होगा तो जो फंक्शन ऑफ x वाला हमने यानी लीनियर इन y जिसको आप बोलेंगे, ठीक है, ये लीनियर इन y है। जो लीनियर इन y होगा तो लीनियर इन y वाला वर्किंग रूल फॉलो करेंगे, जो लीनियर इन x होगा तो लीनियर x का वर्किंग रूल फॉलो करेंगे। ठीक है, तो इसको पहले कन्वर्ट हम लोग कर लेते हैं। कन्वर्ट करेंगे तो यहाँ से क्या मिल जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स माइनस 1/x प्लस 1 y, और यहाँ पे x प्लस 1 डिवाइड करेंगे एक्चुअली तो कैंसिल आउट हो जाएगा, सिंपली e पावर x प्लस 1 बचेगा, स्क्वायर है ना। ये हो गया। अब देखिए इस फॉर्म का आपका हो गया। ठीक है, इस फॉर्म का आपका हो गया। ठीक है, जहां पे p और x क्या है, फंक्शन ऑफ x है। इट मींस हियर p इक्वल्स टू व्हाट, माइनस 1/x प्लस 1, और जो q है आपका वो कितना है भाई, e टू पावर x प्लस 1। ठीक है, यही तो है भाई। अब क्या किया जाए, इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालेंगे। इस केस में जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर होता है ये क्या है, लीनियर इन y है। ठीक है, किसमें है, आप लिखना चाहो तो लिख लो, लीनियर इन y। ठीक, तो आई एफ निकालो यानी इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालो, वो क्या होता है, इंटीग्रल ई टू पावर पी डी एक्स होगा। इस केस में पी आपने देख ही लिया कितना है भाई, माइनस इंटीग्रल ऑफ 1/x प्लस 1 डी एक्स है। ठीक है भाई, ये क्या होता है, ई टू पावर माइनस लॉग एक्स प्लस 1 हो जाएगा, और इसको आप लिख सकते हो क्या, ई टू पावर लॉग एक्स प्लस 1 टू द पावर माइनस 1। अब ई है पावर लॉग है तो रिमूव हो जाएगा, सिंपली बचेगा x माइनस 1 टू पावर माइनस 1, इसको आप लिख सकते हो 1/x माइनस 1। क्यों भाई, x प्लस 1 है तो प्लस लगाओ यहाँ पे भी। ठीक, ये आपका आ गया आई एफ आ गया। ठीक है, अब सोल्यूशन पे आ जाओ। सोल्यूशन क्या होगा भाई, इस केस में y इंटू आई एफ। ठीक है, यही तो हमने लिखा था फॉर्मूला, आई एफ इंटीग्रल ऑफ q और फिर आई एफ डी वाई डी एक्स प्लस सी। ठीक है, अब यहाँ पे देखा जाए तो जो आई एफ आपका आया है y तो वही रहेगा 1/x प्लस 1 होगा ये, और q आपका गिवन है भाई e टू पावर x इंटू एक्स प्लस 1, और q आपका है, q आपका मीन्स ये है आपका, सॉरी q तो हमने लिख लिया, आई एफ यहाँ पे है 1/x प्लस 1 डी एक्स प्लस सी। एक्स प्लस 1 कैंसिल आउट है, सिंपली इंटीग्रल e टू पावर x dx बचेगा, और e टू पावर x ds का इंटीग्रेशन क्या होता है, e टू पावर x होता है प्लस सी, और ये आ जाएगा y अपान x प्लस 1। बस दिस इज योर आंसर। इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए x प्लस 1 को, इधर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए। ठीक है, या इतने में भी छोड़ दीजिए, दिस इज सोल्यूशन। इस टाइप के जो है प्रॉब्लम को हम लोग इस तरीके से करते हैं। ठीक है भाई।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम लोग। इस प्रॉब्लम को देखिए, करेक्ट फाइंड द जनरल सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन दिस। अब देखिए डायरेक्ट क्वेश्चन आपको गिवन नहीं है कि आपका लीनियरिस्ट है, आपको थोड़ा सा इसको अरेंज करना पड़ेगा। ठीक है, तो एग्जाम में क्वेश्चन आप थोड़ा सा एक बार ट्राई तो किया करिए वे किस फॉर्म में हो सकता है। ठीक है, इसको हम थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे तो आपको खुद ही दिखेगा। यानी जो है वाई डी एक्स है इक्वल टू एक्स प्लस 2y² dy है। ठीक है, यदि हम यहाँ से dx/dy करेंगे तो आपको मिल जाएगा यानी x प्लस 2y² हो जाएगा, है ना भाई। इसको डिवाइड करें तो x/y आ जाएगा और यहाँ से आ जाएगा 2y। तो यहाँ से मिल जाएगा dx/dy माइनस x/y इक्वल टू 2y। अब देखा जाए तो लीनियर इन x हो गया है। ठीक है, लीनियर इन x हो गया यानी इस फॉर्म का आ गया ना डिफरेंशियल इक्वेशन, dx/dy प्लस p और यहाँ पे x q, वेयर p एंड q आर फंक्शन ऑफ y। ठीक है, तो अब यहाँ पे जो IF होगा वो इंटीग्रल e⁻p dx ना होगा तो क्या होगा, p dy होगा। यहाँ पे जो p है आपका वो आपका -1/y है, जो q है आपका वो क्या है 2y। तो आप IF जब यहाँ पे निकालोगे तो क्या इंटीग्रल -1/y dy और ये आपका आएगा e⁻log y हो जाएगा, है ना। इसको आप लिख सकते हैं e⁻log y e⁻1 e⁻log ये आ जाएगा y e⁻1। ठीक है, यानी 1/y आ जाएगा। ठीक है भाई, ये आ जाएगा 1/y। अब इसका जो सोल्यूशन होगा क्या होता है, जब dx/dy होगा तो यहाँ पे x होगा इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर। इंटीग्रेटिंग फैक्टर मीन्स 1/y, फिर इंटीग्रल q मीन्स आपका जो है 2y, इंटीग्रेटिंग फैक्टर आपका 1/y, फिर यहाँ पे y होगा प्लस c, y कैंसिल आउट हो जाएगा यानी 2 और 2 जब इंटीग्रेट कर 2y प्लस c आ जाएगा और ये x/y आ जाएगा। ठीक है, बस यही आपका सोल्यूशन हो जाएगा। ठीक है, इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करना चाहो तो कर लो, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो यानी x 2y² प्लस cy, दिस योर फाइनल आंसर। इस तरीके से हम लोग क्वेश्चन को जो है करते हैं। अभी इस पे कुछ और अच्छे अच्छे प्रॉब्लम जो आपके एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं उसको भी हम लोग नेक्स्ट वाली क्लास में करा देंगे। ठीक है, और इसके बाद फिर आपका बचता है एग्जैक्ट बचेगा। एग्जैक्ट में भी हम लोग कुछ क्वेश्चंस अच्छे अच्छे क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में पूछते हैं उसको करेंगे। ठीक है, फिर जो आपका बच रहा है डिफरेंशियल इक्वेशन उसको करके यानी लगभग मुश्किल से 2-3 क्लास में आपका ये फिनिश हो जाए। ठीक है, तो आज के इतना ही, कल मिलते हैं लोग। थैंक यू।